हेलो फ्रेंड, गोल्ड सीट पाठशाला में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में 2 नवंबर को हमें ट्रेड करना है, तो कहाँ पे मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सकते हैं और मार्केट का ओवरव्यू क्या है वो देख लेते हैं। तो आज जो निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दिया हुआ है वो एज इट इज़ जो हमने हमारी कल बात हुई थी, नैरो जोन में मार्केट जा सकता है 1 या 2 दिन के लिए। वो नैरो जोन ब्रेक होने के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल सकता है। तो आज ओवरऑल जो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दी है वो ठीक ठाक ही मोमेंटम है। अप्रोक्सीमेट 120 पॉइंट के आसपास में निफ्टी में मोमेंटम मिली है। और जैसे बताया था उसी मुताबिक मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद डाउन मूवमेंट दिया था। कल की गुंजाइश है कि मार्केट में गैप डाउन ओपन होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा फिलहाल अभी दिख रही है, लेकिन हम तीनों जो भी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट, वो तीनों देख लेंगे, लेकिन गुंजाइश थोड़ी गैप डाउन की ज़्यादा है। चलो अभी सबसे पहले ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, मैंने ज़्यादा ड्रॉ नहीं किए हुए हैं, तो आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। अगर कल मार्केट में बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन नहीं होता है तब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए मोर देन इनफ हो सकते हैं, लेकिन अगर कल कोई बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप हो जाता है तब हमें नए सपोर्ट रेजिस्टेंस उसमें एड ऑन करने होंगे। ठीक है, सो कल अगर सोचे कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से लेके ये जोन कभी भी मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, ये जोन मार्केट कभी भी ब्रेक करता है तब यहाँ से मैं इमीडिएटली डाउन साइड के लिए नहीं सोचूंगा। मैं यहाँ पे बेरिश कंफर्मेशन बनने का वेट करूंगा। बेरिश कंफर्मेशन मिलने पर ही मेरी डाउन साइड की एंट्री होगी। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ कहीं पे आपको मार्केट मिलता है इस ये लाइन से नीचे और पहली कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, या तो मुझे कोई बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, तब मेरी डाउन साइड के लिए एंट्री हो सकती है। सेकंड चीज़, अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इमीडिएटली अप आ जाता है तब हम ऑन द स्पॉट डाउन साइड के लिए नहीं सोचेंगे। और गैप अप ओपन होता है मार्केट, फिलहाल अगर होने की गुंजाइश थोड़ी कम है, लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने में मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है वो यहाँ से लेके कहीं पे भी मार्केट ओपन हो, मार्केट का ये जो रेजिस्टेंस जोन है वो थोड़ा सा फिलहाल अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो मार्केट को एक बार हम रेजिस्टेंस पे आने देंगे, यहाँ पे कोई बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा तब हमारी एंट्री डाउन साइड के लिए होगी। और फ्लैट ओपनिंग में मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपनिंग में मेरी पहली प्रायोरिटी इमीडिएटली डाउन साइड के लिए होगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है उसके आसपास में ही, तब मेरी जो पहली प्रायोरिटी रहेगी वो डाउन मूवमेंट के लिए रहेगी। डाउन में मेरा जो पहला डाउन साइड का जो टारगेट रहेगा वो अप्रोक्सीमेट आप समझ लीजिए 19,980 के आसपास हो सकता है। 18980 के आसपास में मेरा पहला सपोर्ट हो सकता है। और जो रजिस्टेंस रहेगा 19,130 के आसपास। फ्लैट ओपनिंग में ये जो लाइन है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी और पहला सपोर्ट मेरा जो रहेगा वो अप्रोक्सीमेट 19,980 के आसपास और सेकंड जो रहेगा वो 19,900 के आसपास। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग में गैप डाउन में हमें वेट करना है, यहाँ पे बेरिश कंफर्मेशन मिलने पे ही हम डाउन साइड के लिए बैठेंगे। सो आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। और कल जो मार्केट में मूवमेंटम मिल सकती है वो फिलहाल अभी 10:30 मतलब 9:30 और 11:30 के बीच में हमें मे भी पॉसिबल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकती है। या तो जिगजैग मार्केट स्ट्रॉन्ग बनाएगा अच्छी मूवमेंट देने के साथ, और ट्रेंड रिवर्सल जो टाइम दिख रहा है वो 10:30 का एक दिख रहा है और सेकंड टाइम है वो 11:30 का है। ठीक है, एक 10:30 और एक 11:30 ट्रेंड रिवर्सल। और हो सकता है गुंजाइश के मार्केट ये जोन के बीच में ही हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम दे सकता है, 9:30 से लेके 11:30 के बीच में। या तो मार्केट जिगजैग कर सकता है इस तरह से, वी शेप मूवमेंट बोलो आप या इस तरह बोलो। तो उसके बाद बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जोन काफ़ी, कल भी मैंने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड किए थे उसमें जोन काफ़ी बड़े थे। मैंने आपको बताया था कि इतने जोन में मार्केट एट अ टाइम डाउन मूवमेंट हमें नहीं देगा, टाइम लग सकता है। ठीक है, और मार्केट ऑलरेडी अभी नैरो जोन में है। कल अगर मार्केट ये फिलहाल आज भी जो जोन हमारे सामने आ रहे हैं वो काफ़ी बड़े जोन है,
इतने बड़े जोन में ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जो भी हो हम सब प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। एक चीज कल बैंक निफ्टी में आपको ध्यान रखना है, अगर मार्केट ये लाइन के नीचे ओपनिंग में आपको कैंडल क्लोज नहीं मिलती है, अगर मार्केट ओपनिंग में 9:15 को ये लाइन के नीचे अगर कैंडल क्लोज नहीं मिलती है, तो हम तब तक वेट करेंगे फॉर डाउन साइड के लिए कि जब तक हमें इसके नीचे कैंडल ना मिले। ठीक है, मिलने के बाद ही हम डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं। अगर मार्केट आपको कल पूरे दिन में कभी भी ये जोन के नीचे कैंडल क्लोज नहीं मिलती है, सुबह से लेके वो दिन कंप्लीट होने तक कभी भी अगर एक बार भी इसके नीचे कैंडल नहीं मिलती है, तो हम डाउन साइड के लिए लॉन्ग ट्रेड में नहीं सोचेंगे। हमारा जो पहला टारगेट अपसाइड के लिए रहेगा, एक स्मॉल एसएल के साथ पहला टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, सेकंड रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा। अगर यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करने पे हम यहाँ तक सेकंड टारगेट ले सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, अगर कल आपको मॉर्निंग में इसके नीचे मार्केट मिल जाता है, तब ये दोनों को आपको डिलीट कर देना है। इसके नीचे मार्केट ओपन होता है, इसके नीचे कैंडल क्लोज मिल जाता है ये लाइन के नीचे, ये दोनों चीज को आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, अगर इसके ऊपर मार्केट यहाँ कहीं सस्टेन होने की ट्राई करता है, तब हमारी प्रायोरिटी अपसाइड के लिए पहले रहेगी। डाउन साइड हम इसके नीचे मुझे कैंडल मिलेगी 42,720 के नीचे बेरिश कंफर्मेशन के साथ, उसके बाद ही मैं डाउन साइड के लिए सोचूंगा। मतलब ये 230 पॉइंट जब तक मार्केट ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं होता है, मेरी पुट साइड के लिए एंट्री नहीं होगी। जब तक मार्केट ये सस्टेन होने पे यहाँ से कोई अपसाइड के मुझे सिग्नल मिलेगा, तब मेरा अप के लिए पहला टारगेट ये रहेगा। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है तो कर सकते हैं, और उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करने पे अगर मिलता है तो सेकंड टारगेट तो हम जा सकते हैं। इसकी गुंजाइश थोड़ी सी कम हो जाती है। और अगर बड़ा गैप डाउन होता है और इसके नीचे कैंडल क्लोज मिल जाएगी, तो ये आपको सबसे पहले इसको डिलीट कर देना है। ये जो लिखा हुआ है उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, गैप डाउन में इसके नीचे अगर कोई मुझे कैंडल मिलेगी, तब मेरा लॉन्ग ट्रेड जो रहेगा वो फॉर डाउन साइड रहेगा। ठीक है, मार्केट इसके नीचे अगर सस्टेन हो जाता है, कोई बेरिश कंफर्मेशन हमें मिलता है, तब हमारी जो एंट्री रहेगी वो डाउन साइड के लिए रह सकती है। लेकिन ये लाइन के नीचे सस्टेन होकर बेरिश कंफर्मेशन मिलना जरूरी है। विदाउट कंफर्मेशन मत बैठिएगा, जगह काफ़ी बड़ी है, विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, मैं तीनों प्रोबेबिलिटी लिख दिया है आपको। ये जोन हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, जोन काफ़ी बड़े हैं, तो आपको लग सकता है कि इसमें आपका ट्रेड नहीं होगा, लेकिन जो भी हो मार्केट में अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो फिलहाल दिख रहे हैं उसी मुताबिक हमें ट्रेड करना होगा। ठीक है, और अगर कोई रीज़न से फ्लैट ओपन होता है तो मेरी पहली प्रायोरिटी फ्लैट ओपनिंग में यहाँ तक मार्केट में डाउन साइड की एंट्री रहेगी। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग में जो मेरा रेजिस्टेंस रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके नीचे के आसपास में पहला, और दूसरा सपोर्ट मेरा हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेट आप समझ लीजिए 42,600। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग में सेकंड सपोर्ट 42,600 क्रिएट हो सकता है, पहला सपोर्ट फ्लैट में ये हो सकता है, और रेजिस्टेंस है वो यही रहेगा। गैप अप में चांस कम है, लेकिन गैप अप हो तभी भी मैं मार्केट को एक बार रेजिस्टेंस के आसपास आने दूंगा। रेजिस्टेंस पे मार्केट मिलते ही मैं डाउन साइड के लिए सोच सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वो हल्की एंट्री रहेगी। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, इसके नीचे मिल जाता है तो ये दोनों को आपको डिलीट कर देना है। अगर मार्केट इसके अंदर सस्टेन हो जाता है और बुलिश को कंफर्मेशन देता है, तब हमारी एंट्री फॉर अपसाइड रहेगी। ये दोनों के कंफर्मेशन में स्टॉप लॉस ट्रेल करने के साथ जोन बड़े हैं तो वो चीज़ को ध्यान रखना है। दोनों में जो ट्रेंड रिवर्सल 10:30 और 11:30 का है, और मोमेंटम भी मे भी पॉसिबल हमें तभी मिल सकती है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ खास ध्यान रखिएगा, अप्रोक्सीमेट जो 12:30 से 1:30 बजे का जो टाइम है 12:30 से 1:30, उसमें कुछ मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट मिलने की भी गुंजाइश फिलहाल अभी दिख रही है। ठीक है, मार्केट 12:30 से 1:30 बजे का जो टाइम है उसमें भी
या तो एग्जैक्ट 130 के बाद इमीडिएटली कुछ मूवमेंट मिल सकता है, या तो 1230 से 130 के बीच में एक अच्छा मोमेंटम या तो मार्केट में वी शेप मोमेंटम हमें उस टाइम भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल 1030 और 1130। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।